नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं मनोज कुमार। आइए डालते हैं नजर आज के समाचारों पर। राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम दिखाया गया। इस कार्यक्रम में भिवानी के विधायक श्री घनश्याम सराफ भी पहुंचे और बच्चों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए। वहीं खंड शिक्षा अधिकारी डॉक्टर अनिल गौड़ के साथ उन्होंने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम के दौरान विधायक श्री सराफ ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थियों से सीधे रूबरू हो रहे हैं और विद्यार्थियों को संदेश दे रहे हैं कि वे परीक्षा से घबराएं नहीं और असफल होने या कम अंक आने की स्थिति में हतोत्साहित ना हो। उन्होंने कहा कि किसी भी परीक्षा को आखिरी न माने, जीवन में कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है। वहीं इस अवसर पर खंड शिक्षा अधिकारी अनिल गौड़ ने कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रम बच्चों में परीक्षा के भय को समाप्त करते हैं तथा उनके अनेक समस्याओं के हल खोजने में मार्ग प्रशस्त करते हैं। कार्यक्रम में मंच संचालन प्रवक्ता रसायन शास्त्र राकेश कुमार ने किया तथा सभी बच्चों ने पूरे कार्यक्रम को बड़े पर्दे पर बड़े ध्यान से व उन्मुक्त होकर देखा। कार्यक्रम के अंत में विधायक श्री सराफ ने सभी बच्चों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए तथा बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की। व विद्यालय की कार्यकारी प्राचार्य गिन्नी देवी ने सभी का आभार प्रकट किया। इस अवसर पर विद्यालय के स्टाफ के सभी सदस्य मौजूद रहे। 1951 में स्थापना हुई। इसमें आज ये कार्यक्रम मन की बात का आदरणीय मोदी जी के माध्यम से बच्चों को संदेश और परीक्षा पे चर्चा, कैसे बच्चे परीक्षा में अपना सिस्टम को बनाए, उसके लिए प्रयास है ये। और जो भी स्टूडेंट आज के दिन परीक्षा दे रहा है वह बड़े उत्साह के साथ ये माने कि 10वीं 12वीं के पेपर अभी इसी 15 दिन के बाद शुरू होने जा रहे हैं और उनमें बच्चे अपना अपना स्थान विशेष रूप से रखें तो निश्चित रूप से हमारे देश के, हमारे प्रदेश के, हमारे शहर के बच्चों का कायाकल्प होगा और वे आगे बढ़कर हमें ये प्रेरणा देंगे कि आपने जिस प्रकार से परीक्षा पे चर्चा करके बताया कि नकल को रोकना है, कैसे हमने आगे बढ़ना है, ये सारी बातें लेकर हम इस कार्यक्रम के माध्यम से स्कूल में आए। माननीय प्रधानमंत्री, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी पूरे देश के जो असंख्य छात्र हैं, छात्र छात्राएं हैं, आज परीक्षा का समय होता है, इस समय वो कई समस्याओं से गुजरते हैं। उनका मार्गदर्शन, उनकी प्रेरणा हम सभी को जो है अनुप्रेरित करती है, जीवन में आगे बढ़ाती है। ऐसे प्रधानमंत्री, ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री का मार्गदर्शन मिलना हमारे लिए गौरव की बात है। Good morning sir, my name is Arvind. I am from class 11th E from Government Model Sanskriti School Bhiwani. Today we are lucky to have to listen Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji. We got to learn so many things from him, like how to do time management, how to control family pressure, and what to do smart work versus hard work. We learn that we should do smart work plus hard work. We should do smartly hard work, and for time management we should learn from our mothers how she manages her time. She do her all work with फुल पोटेंशियल। नाम हर्षित है, मैं कक्षा 11वीं का छात्र हूँ। आज मुझे बहुत अच्छा लगा जो प्रधानमंत्री जी ने हमें संबोधित करते हुए जो विचार अपने बताए हैं, हम उसे अपने जीवन में अवश्य उतारेंगे और परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होकर देश का नाम रोशन करेंगे। डाक विभाग ने पूरे भारतवर्ष में 1 करोड़ खाते खोलने का निर्णय लिया है। यह जानकारी देते हुए डाक अधीक्षक हरीश कुमार ने बताया कि इस अभियान के चलते 28, 29 व 30 तारीख को बड़े स्तर पर डाकघर में खाते खोले जाएंगे और भिवानी में ही गांव एवं ब्लॉक लेवल पर कम से कम 30,000 खाते खोलने का निर्णय रखा गया है। शुक्रवार को डाक अधीक्षक हरीश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि डाक विभाग द्वारा पूरे भारतवर्ष में 1 करोड़ खाते खोलने का 28, 29 व 30 को अभियान चलाया जाएगा, जिसमें बड़े पैमाने पर भिवानी के ब्लॉक व गांवों में भी यह अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत ग्रामीण डाकघर द्वारा 500, उप डाकघर द्वारा 1000 व हेड ऑफिस द्वारा 2500 खाते खोले जाएंगे। वहीं उन्होंने कहा कि इस अभियान में भिवानी में 30,000 खाते खुलवाकर अग्रणी रहेंगे। साथ ही उन्होंने भिवानी व दादरी के उपभोक्ताओं से अपील की है कि डाकघर आए व डाकघर द्वारा दी जाने वाली विभिन्न स्कीम्स व विभिन्न सुविधाओं का लाभ उठाएं व डाकघर में खाता अवश्य खुलवाएं। डाक विभाग द्वारा पूरे भारतवर्ष में 1 करोड़ अकाउंट खोलने के लिए
दिनांक 28, 29 और 30 तारीख को अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें बड़े पैमाने पर भिवानी मंडल में भी सभी गांवों में, सभी डाकघरों में यह अभियान चलाया जाएगा, जिसमें प्रत्येक ग्रामीण डाकघर में कम से कम 500 खाते खोले जाएंगे और उप डाकघर में 1000 और हेड ऑफिस में 2500 खाते कम से कम खोले जाएंगे। और इस तरह भिवानी डिवीज़न भी कम से कम 30,000 खाते खोलकर और अपने आप को इस प्रतियोगिता में और जो अकाउंट खोलने की ड्राइव है इसमें आगे रखेगा। भिवानी में स्थित नई बस्ती कॉलोनी में एक ही परिवार के 3 सदस्यों की संदिग्ध मौत का समाचार प्राप्त हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह शेखावत अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और छानबीन शुरू कर दी। संदिग्ध मौत के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार भिवानी की नई बस्ती के मकान में 45 वर्षीय सरकारी अध्यापक जितेंद्र अपने परिवार के साथ मकान में रह रहा था। उसके साथ 42 वर्षीय उसकी पत्नी सुशीला और 16 वर्षीय बेटी हिमानी भी रहते थे। शुक्रवार को इन तीनों के शव एक ही कमरे में मिले हैं। वह जहरीला पदार्थ के खाने से उनकी मौत हुई है। जहरीला पदार्थ इन्होंने खुद खाया है या फिर किसी के द्वारा खिला दिया है, यह भी स्पष्ट नहीं है। आपको बता दें कि सरकारी अध्यापक जितेंद्र की ड्यूटी भिवानी शहर के ग्वार फैक्ट्री के नजदीक प्राथमिक विद्यालय में थी। फिलहाल खुलासा नहीं हुआ है कि इन तीनों की मौत के पीछे क्या राज छिपा है। पुलिस की टीमें घटनास्थल पर छानबीन में लगी है। वहीं इस बारे में भिवानी के पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह ने बताया कि सूचना मिली थी कि 3 लोगों की संदिग्ध हालत में मृत्यु हुई है। सूचना के आधार पर जब यहां आकर देखा गया तो दरवाजा अंदर से बंद था। दरवाजा तोड़कर अंदर जाकर देखा तो 3 शव थे। उन्होंने बताया कि फिलहाल मामले की जांच की जा रही है तथा जांच के बाद ही सब कुछ स्पष्ट हो पाएगा। सुबह सूचना मिली थी कि घर के अंदर 3 लोगों की संदिग्ध हालत में मृत्यु हुई है। सुबह जब चौकी इंचार्ज को सूचना मिली तो यहाँ पे आए। उन्होंने जो दरवाज़ा था वो अंदर से लॉक था, उसको तोड़ा और अंदर देखा तो एक बेड पे 3 लोग, जिनकी पहचान जितेंद्र जो कि सरकारी अध्यापक है, उनकी वाइफ सुशीला और इनकी बेटी हिमानी जो हलवासिया स्कूल में पढ़ती है, इन तीनों की एक ही बेड पे मृत अवस्था में पाए गए। एफएसएल की टीम को यहाँ पे बुलाया गया है। अभी तक की जांच से प्रथम दृष्टि से लग रहा है कि ये शायद अंगीठी जलाने से पॉइजनिंग से हो सकती है। किसी तरह की चोट का निशान नहीं है और किसी भी तरह की कोई प्रॉपर्टी क्राइम हो, चोरी या किसी तरह की घटना की सामने नहीं आई। हम तो कुदरती ही इतवा के आ रहे थे घर से, मेरी मिसेज, और हमें यहाँ मंडी के पास आ लिए। जब 13 सेक्टर में मकान का किराएदार है, उन्होंने बताया कि कोई घटना होगी आपके, माना कोई फ़ोन तो नहीं आया। हमारे तो रोज़ाना 7 बजे फ़ोन आता है। मेरे पोता पोती स्कूल में जाते हैं, उनसे बात कराता हूँ वीडियो कॉलिंग रोज़ाना। आज नहीं आया, पता नहीं क्या बात हुई। भाई इतना पता चला है वो 13 सेक्टर वाले में जो मकान में किराएदार थे उनने बताई मेरे को। तो क्या लगता है आपने यहाँ पर आके देखे तो? क्या बता, आज से पहले कोई अंगीठी नहीं थी जिस घर में, क्योंकि मैं भी दूसरे दिन तकरीबन ही आता हूँ। तो क्या लगता है किसी ने मारे होंगे? और फिर दूसरी बात, अंगीठी है भी तो इसका कोई न कोई तो कारण है, रीजन। अंदर सुबह उठ के गए, इनके जेठ जी उठ के गए यहाँ से, अंदर का दरवाज़ा बंद है, तो वो कहाँ से निकल के गए, कैसे उठ के गए, कैसे गए वो। ये स्थानीय लघु सचिवालय के सामने हुडा पार्क के नजदीक क्षेत्र में पानी की लाइन टूट जाने से जहां आने जाने वाले लोगों को परेशानी हो रही है, वहीं इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों ने बताया कि पिछले 10 दिन से पानी यहां से व्यर्थ ही बह रहा है, लेकिन शिकायतों के बावजूद भी इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वहीं जब स्थानीय लोगों से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि यहाँ करीब 10 दिन से पानी की पाइप टूटी हुई है, लेकिन प्रशासन का इसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। उन्होंने कहा कि यहाँ से सारा दिन प्रशासनिक अधिकारियों का आना जाना लगा रहता है, फिर भी किसी का ध्यान इसकी तरफ नहीं जा रहा। उन्होंने कहा कि शहर में वैसे ही 2 दिन छोड़कर पानी आ रहा है, लोगों को पीने के पानी की बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है, लेकिन यहाँ पर फालतू में ही पानी बह रहा है। इसलिए हम मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इसे ठीक किया जाए। उन्होंने बताया कि पाइपलाइन जिसने रेलिंग पाइप का ठेका ले रखा है, उन्हीं के द्वारा जेसीबी से खड़े होते टाइम यह पाइप तोड़ी गई है, जिसको ना तो ठेकेदार ठीक करवा रहा है और ना ही प्रशासनिक अधिकारी, कोई भी इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। यह पाइपलाइन जल्द से जल्द ठीक करवाई जाए और पानी के वेस्टेज को रोका जाए। लगभग 10 दिन हो गए लघु सचिवालय के बाहर जो है ना ये पीने का पानी व्यर्थ बह रहा है। ये जो पाइप लाइनिंग कर रहे हैं, इन्होंने जेसीबी के द्वारा इस लाइन को उखाड़ दिया, लेकिन 10 दिन से ये पानी व्यर्थ में बह रहा है। इसका कोई समाधान नहीं, न ठेकेदार ध्यान दे रहा, न प्रशासन ध्यान दे रहा, और पीने के पानी की
पहले ही भिवानी में जो है इतनी ज़बरदस्त किल्लत चली हुई है, जो 2 दिन में सप्लाई देते हैं शहर के अंदर, तो इसको जो है ना प्रशासन शीघ्र ध्यान दे और मेन ऑफिसों के सामने जब पाइपलाइन टूटी हुई है तो प्रशासन को ध्यान देना चाहिए और इसको जल्दी से जल्दी ठीक करवा के इसका समाधान करना चाहिए। डाक विभाग द्वारा पूरे देश भर में अनेक शिक्षण संस्थानों में ढाई आखर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसी के चलते राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में कुल 6 में से 4 पुरस्कार भिवानी जिले के छात्र छात्राओं ने जीते, जिन्हें गणतंत्र दिवस के अवसर पर स्थानीय पोस्ट ऑफिस में आयोजित एक कार्यक्रम में पुरस्कार राशि देकर सम्मानित किया गया। अंबाला में डाकघर द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय ढाई आखर प्रतियोगिता में 6 पुरस्कारों में से 4 पुरस्कार भिवानी जिले के विद्यार्थियों ने प्राप्त किए, जिसमें एनवलप प्रतियोगिता में भिवानी पब्लिक स्कूल की छात्रा वैभवी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, जिसको गणतंत्र दिवस के अवसर पर 25,000 रुपए की धनराशि देकर सम्मानित किया गया। वहीं इंग्लैंड प्रतियोगिता में वैश्य मॉडल महाविद्यालय की बालिकाओं ने प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान हासिल किए, जिनमें प्रथम रही कुमारी शीतल को 25,000 रुपए, रिद्धि शर्मा को 10,000 रुपए व हिमांशी को 5,000 रुपए की धनराशि देकर सम्मानित किया गया व उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की गई। डाक विभाग द्वारा ढाई आखर प्रतियोगिता करवाई गई थी, जिसके अंतर्गत भिवानी पब्लिक स्कूल की वैभवी थी, जिसने एनवलप प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया पूरे हरियाणा में, और उसे विभाग की तरफ से 25,000 रुपए का चेक दिया गया। इसके अलावा जो इंग्लैंड प्रतियोगिता थी उसमें ब्रांच अपना वेस्ट मॉडल स्कूल ने की जो बालिकाएं थी उन्होंने प्रथम, द्वितीय और थर्ड स्थान प्राप्त किया इसी स्कूल से। इसमें जो प्रथम स्थान पे रही वो थी कुमारी शीतल, और उसे विधि विभाग द्वारा 25,000 रुपए का चेक दिया गया। इसके अलावा रिद्धि शर्मा उसने सेकंड स्थान प्राप्त किया, उसको 10,000 रुपए का चेक दिया गया। और इसके अलावा जो तीसरे नंबर पर थी वो थी हिमांशी, उसे 5,000 रुपए का चेक दिया गया। और इन सब बच्चों को हमारे द्वारा 26 जनवरी के कार्यक्रम में सम्मानित किया गया, और इन सबको इनके अभिभावकों के सामने, अध्यापकों के सामने सम्मानित किया गया और चेक भेंट किए गए। इसके अलावा हमारे द्वारा 26 जनवरी को जो विभाग में अच्छे काम करने वाले हमारे कर्मचारी थे, जिन्होंने अच्छी पॉलिसियां की, जिन्होंने ज्यादा खाते खोले, उन सभी को भी सम्मानित किया। नगर के मध्य स्थित मार्केट क्राउन प्लाजा के पीछे ठाकुर वीर सिंह पार्क की हालत खस्ता हो चली है। यहाँ के क्षेत्रवासियों का कहना था कि पार्क में अनेक तरह की समस्याओं के चलते लोगों ने आना भी छोड़ दिया है और यह आवारा पशुओं का अड्डा बन गया है। वहीं जब इस बारे में पार्क में बैठे क्षेत्रवासियों से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि पार्क के चारों तरफ की रेलिंग टूटी हुई है, इसमें पानी के फुहारे तो लगे हुए हैं लेकिन चले आज तक नहीं। वह पार्क आवारा पशुओं का जमावड़ा बना रहता है। साथ ही उन्होंने बताया कि चौकीदार की भी कोई व्यवस्था नहीं है, गंदगी के अंबार लगे हुए हैं। क्षेत्रवासियों ने जिला प्रशासन से पार्क की हालत में सुधार करने की मांग की। वहीं जब पार्क में घूमने वाली महिलाओं से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि ठाकुर वीर सिंह पार्क में झूले सारे टूटे हुए हैं, सफाई का कोई विशेष प्रबंध नहीं रहता। वे आवारा किस्म के लोग यहाँ ज्यादा घूमते हैं, रात के समय यहाँ शराबियों का जमावड़ा लग जाता है। उन्होंने जिला प्रशासन से मांग की है कि इन जुआरी और शराबियों को पार्क में नहीं आने देना चाहिए। वे पार्क में बनी असुविधा को जल्द से जल्द खत्म किए जाने की मांग भी उनके द्वारा की गई। इसमें सिर्फ जुआ और जारी के सिवा कोई वो नहीं, तो इसमें औरत भी आउंस हैं, बच्चे भी आउंस हैं, बुजुर्ग भी आउंस हैं। तो इसका में एक तो सुविधा मतलब होनी चाहिए लैट्रिन बाथरूम की। दूसरी सुविधा के है, पहले वो गेट जो है ना वो सारे वो सब तोड़ रखे हैं, तो पशु इसमें आबड़े हैं, ना तो कोई पौधा न होने देते। जानवर दाने दोने गिरा है, उन भी कुछ बाहर कर ले जाए है, कुछ पशु चाट जाए, तो थोड़ी बहुत तो सुविधा। ये बच्चे हैं खेल रहे हैं, एक भी देख लो तुम, एक में भी कोई कंडा हो, कोई झूलन का हो। ये फुहारे थे, एक भी नहीं बता दो कोई नोजल हो, कभी ये चाले हो, और ये तो खुद देखती चीज आप देखो। ठाकुर वीर सिंह के नाम से बना हुआ पार्क है। इस पार्क के अंदर चारों तरफ की तो रेलिंग तोड़ी हुई है, एक साइड के अंदर, उस साइड के अंदर पूरा कूड़ा करकट लोग अंदर ही करते हैं, गोबर भी अंदर ही थापते हैं। झूले वगैरह है ये भी टूटे फूटे पड़े हैं, कोई विशेष कोई किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं है। और यहाँ गेट के ऊपर पूरे टाइम बच्चे क्रिकेट खेलते रहते हैं, कोई
किसी के आने जाने वाले के लगे तो लगो, ना लगे तो ना लगो, कोई बोले तो ये लड़ने के लिए तैयार रहती है। दूसरा, चारों तरफ की जो रेलिंग है उसकी हालत बहुत खस्ता है। रेलिंग टूटी हुई है। एक साइड के अंदर एक प्लाट है, वो खाली जगह है। उस खाली जगह में से कभी गाय खागड़ इसके अंदर पूरे टाइम घूमते रहते हैं। कुत्तों वालों का तो कोई ठिकाना ही नहीं, कुत्ते पालते हैं और यहाँ दोनों टाइम पार्क में घुमाते हैं कुत्ते। अभी हाल घड़ी भी इस साइड के अंदर एक ने पार्क में बांध रखा है। और कुत्तों का, आवारों का भी कमी नहीं है और पालने वालों की भी कमी नहीं है। पालतू कुत्ते हैं वो यहाँ लोग लेके आते हैं। यही इसके फुहारे नहीं चले जब से बने हैं ये, और झूले टूटे हुए ये भी नहीं संभले हैं। एक बार संभाले थे फिर टूट गए। पानी और पेड़ पौधे हैं नष्ट हो रहे हैं, वो भी नहीं ठीक हो रहे। जो उखड़ गया वो दोबारा लगाने की इच्छा भी नहीं करी उन्होंने। कोई पूछा बोले अगले संभाला है कौन के करा, जिसका नाम से पार्क है वो ही नहीं संभाला तो कौन संभालेगा। किस प्रकार की समस्याएं होने लग रही है जी? समस्या जी, एक तो चौकीदार नहीं है इसके अंदर। चौकीदार था वो ठेकेदार का आदमी था, मनचाहा काम करते थे, ठीक ढंग से काम करते थे, पार्क भी नहीं चढ़ते। और 7 साल मैंने हुड्डा पार्क के अंदर काम किया और 1 साल बंसीलाल के अंदर काम किया। हमारे संग में बस इतना ही। अगले के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।